हेलो स्टूडेंट्स, राजस्थान यूनिवर्सिटी के बीएससी पार्ट 1 में जूलॉजी के सेकंड पेपर में हम सी सेक्शन में सेल बायोलॉजी और जेनेटिक्स के सी सेक्शन में हम जेनेटिक्स या आनुवांशिकता के अंतर्गत गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन का अध्ययन कर रहे हैं। लास्ट टॉपिक में हमने इसके फर्स्ट पार्ट में गुणसूत्र में होने वाले संरचनात्मक उत्परिवर्तन अर्थात विभिन्नताओं का अध्ययन किया था। आज हम गुणसूत्रों में होने वाले जो संख्यात्मक हैं अर्थात नंबर्स में जो चेंज आएगा या फिर संख्यात्मक उत्परिवर्तन का अध्ययन करेंगे। सामान्यतः किसी भी प्राणी की एक जो सोमेटिक सेल होती है उसमें या जो भी रिप्रोडक्टिव या सोमेटिक सेल्स होती हैं उनमें 2n क्रोमोसोम या एक डिप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम पाया जाता है जिसे हम 2n से डिनोट करते हैं। अर्थात दो सेट होते हैं गुणसूत्र के। और कोशिका विभाजन के समय यह अगर समसूत्री विभाजन है तो इक्वली दोनों ही पुत्री कोशिकाओं में विभाजित हो जाता है। और गैमीट्स फॉर्मेशन के समय अर्थात गैमीट या युग्मक के निर्माण के समय ये हेप्लॉइड अर्थात अर्ध रूप में जो गैमीट या पुत्री कोशिकाएं बनती हैं उनमें पहुंच जाता है। अतः इस जो सामान्य अवस्था होती है या एक सेट जो होता है गुणसूत्र का या जो संख्या है उसे हम प्लॉइडी शब्द से डिनोट करते हैं। अब इन संख्या में इस जो निश्चित संख्या होती है इसमें किसी भी प्रकार का जो परिवर्तन होता है हम उसे हिटरोप्लॉइडी कहते हैं। हिटरो का अर्थ होता है विषम अर्थात सामान्य किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो सामान्य सेट है क्रोमोसोम्स का उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन आना, भिन्नता आना, जिसे कि हम कहेंगे क्रोमोसोमल वेरिएशन ड्यू टू नंबर्स या संख्या के आधार पर उनके में किसी भी प्रकार का गुणसूत्र में उत्परिवर्तन होना। और यह सामान्यतः दो प्रकार की होती है, एन्यूप्लॉइडी और यूप्लॉइडी। इनका विस्तार से हम अध्ययन इस प्रकार से करेंगे। एन्यूप्लॉइडी को अगर हम डिफाइन करें तो इसमें गुणसूत्र जो सामान्य सेट होता है गुणसूत्र का डिप्लॉइड सेट उसमें किसी भी प्रकार से एक अथवा कुछ, यहाँ पर संख्या के आधार पर है कि एक अथवा कुछ गुणसूत्र का जुड़ना या उनका विलोपन होना एन्यूप्लॉइडी कहलाता है। अर्थात यदि हम कह रहे हैं कि 2n एक नॉर्मल डिप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम है किसी भी सेल में, अब उसमें या तो जुड़ना या फिर किसी भी एक नंबर या कुछ गुणसूत्रों का जुड़ना या विलोपन होना एन्यूप्लॉइडी कहलाता है। और इसका जो मुख्य कारण होता है एन्यूप्लॉइडी का वो होता है कि जब समजात गुणसूत्र एक दूसरे से सेपरेट होते हैं अर्ध गुणसूत्र के समय, अर्धसूत्री विभाजन के समय, उस समय कुछ जो क्रोमोसोम्स हैं वो या तो एक दूसरे से सेपरेट या पृथक नहीं हो पाते हैं और इस कारण से एक पुत्री कोशिका या एक गैमीट में आवश्यकता से कम जाएंगे अर्थात 2n में से एक कम हो गया और दूसरे में वो प्लस होके चला जाता है और इसे हम नॉन डिसजंक्शन कहते हैं। अर्थात उनके मध्य सामान्य रूप से जो बंध बनता है, जंक्शन बनता है, वो नहीं बन पाता है और इसके कारण जो दो गैमीट बने हैं एक में सामान्य से अधिक हो जाता है गुणसूत्र और दूसरे में सामान्य से कम हो जाता है और ये मुख्य रूप से जो गुणसूत्र हैं उनके पृथक्करण के समय होता है। अब एन्यूप्लॉइडी के जो टाइप्स हैं उनमें सबसे पहले मोनोसोमी आती है। मोनोसोमी का अर्थ होता है कि गुणसूत्र के एक डिप्लॉइड सेट में से एक गुणसूत्र की कमी हो जाना या लॉस हो जाना, जिसे हम 2n-1 के रूप में दर्शाते हैं। और यदि ये गैमीट के फॉर्म में है तो हम इसे n अर्थात हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम गैमीट में और उसमें एक गुणसूत्र की कमी होना, इसे हम पार्शियल मोनोसोमी इसलिए कहते हैं या इसे हम पार्शियल मोनोसोमी भी कहते हैं। और ये मुख्य रूप से जो विकार उत्पन्न करेंगे इस प्रकार के गैमीट से जो नया
जाइगोट या एम्ब्रियो या जो नया प्राणी बनता है ह्यूमन में क्राइड्यूचेट और टर्नर सिंड्रोम इसके मुख्य विकार होते हैं। सेकेंड टाइप एन्यूपिलॉइडी का होता है नलीसोमिक, जिसमें एक से अधिक अर्थात एक पर्टिकुलर पेयर ऑफ क्रोमोसोम ही, एक गुणसूत्र का जोड़ा ही यहाँ पर विलोपित हो जाता है, जैसे कि 2n एक डिप्लॉइड सेट में से 2 गुणसूत्रों का कम हो जाना है। और ये किस कारण से होती है कि यदि 2n-1 टाइप के गैमीट आपस में फ्यूज़ हो जाते हैं या दो जो मोनोसोमी है गैमीट्स वो दोनों आपस में संयोजित होते हैं, तो इस प्रकार का एक जाइगोट बन जाता है 2n-2। थर्ड टाइप जो आती है वो होती है ट्राइसोमी। ट्राइसोमी में एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम यहाँ पर जुड़ जाता है एक डिप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम के साथ में, और अगर ये गैमीट के साथ में जुड़ता है तो हम इसे n+1 अर्थात हेप्लॉइड सेट के साथ एक क्रोमोसोम का जुड़ जाना। और इसी प्रकार से टेट्रासोमिक का अर्थ होता है कि एक डिप्लॉइड सेट के साथ में एक पेयर ऑफ क्रोमोसोम जो है एक गुणसूत्र का जोड़ा यहाँ पर अतिरिक्त आकर जुड़ जाता है। अतः संपूर्ण सेट में, एक डिप्लॉइड सेट में एक अतिरिक्त गुणसूत्र का पेयर यहाँ पर आ जाता है। तो एन्यूपिलॉइडी के ये टाइप्स हो जाते हैं, जिसमें कि हम देख रहे हैं मोनोसोमी, नलीसोमी, ट्राइसोमी और टेट्रासोमी, जिसमें कि विलोपन और संयोजन दोनों ही प्रकार के न्यूमेरिकल चेंजेस हम यहाँ पर देखते हैं। नेक्स्ट टाइप जो आती है वो होता है यूप्लॉइडी। यूप्लॉइडी में मुख्य रूप से जब एक सामान्य ऑर्गेनिज्म में 2n यानी कि डिप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम है और इसमें एक पूरे सेट का दैट मीन्स वन सेट ऑफ क्रोमोसोम यानी कि 2n का जो हेप्लॉइड सेट है उस पूरे सेट ऑफ क्रोमोसोम को यहाँ पर या तो एडिशन या उसमें डिलीशन हो जाना, बेसिकली ये मुख्य रूप से एक सेट जो होता है ये एडिशन के ही ज़्यादा एग्जाम्पल्स हम आगे देखेंगे पॉलीप्लॉइडी में। तो अगर पूरा एक सेट ही क्रोमोसोम का आकर डिप्लॉइड सेट के साथ जुड़ जाता है तो हम इसे यूप्लॉइडी कहते हैं। इसके मुख्य टाइप्स इस प्रकार से हैं, जैसे कि हेप्लॉइडी या मोनोप्लॉइडी। यहाँ पर 2 सेट जो क्रोमोसोम्स के हैं उनमें से अगर एक सेट विलोपित हो गया है तो जो ऑफस्प्रिंग बनेगा या जो 2 गैमीट्स हैं उनके संयोजन से जो नया ऑफस्प्रिंग बनता है, नया ऑर्गेनिज्म बनता है, उसमें एक सेट क्रोमोसोम का पूर्णतया विलोपित होता है। जबकि पॉलीप्लॉइडी में हम देखते हैं कि एक सामान्य सेट के साथ में एक हेप्लॉइड सेट यहाँ पर जुड़ जाता है, जैसे कि 2n के साथ में अगर एक n जुड़ गया तो ट्राइप्लॉइड्स बन जाएंगे और इसी प्रकार से टेट्राप्लॉइड, पेंटाप्लॉइड, हेक्साप्लॉइड आदि बनते हैं, जिन्हें हम पॉलीप्लॉइड्स भी कहते हैं। और पॉलीप्लॉइडी जो है वो बहुत ज़्यादा ह्यूमन में या एनिमल्स की अपेक्षा जो हमारी प्लांट ब्रीडिंग है उसमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होती है पॉलीप्लॉइड्स की, क्योंकि इसके द्वारा हम बहुत ही ज़्यादा जो कमर्शियल या ऑर्नामेंटल प्लांट्स हैं उनको पॉलीप्लॉइडी के द्वारा जो डिज़ायर्ड कैरेक्टर्स होंगे, जो वांछित लक्षण होते हैं, उनको हम प्राप्त कर सकते हैं वांछित जो गुणसूत्र सेट है उनके संयोजन के द्वारा। और यहाँ पर आपको ये सिग्निफिकेंस ऑफ पॉलीप्लॉइडी दी हुई है कि प्लांट ब्रीडिंग में इसका क्या मुख्य रोल होता है। जैसे कि पॉलीप्लॉइड्स जो होते हैं हम वांछित लक्षण उनसे प्राप्त कर सकते हैं, जैसे कि फूल या बीज या फ्रूट हैं उनकी संख्या, उनका आकार और उनके जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो हम अधिक मात्रा में प्राप्त कर सकते हैं। और जो मुख्य रूप से हाइब्रिड्स या संकर उत्पाद जो होते हैं, फसलें जो होती हैं वो पॉलीप्लॉइडी के द्वारा प्राप्त की जा सकती हैं, तथा इनके द्वारा बहुत हम जो अलग अलग स्पीशीज़ हैं, जैसे बेस्ट एग्जाम्पल हम यहाँ पर ले सकते हैं टोमेटो का, जिसमें पोटैटो और टोमेटो को मिलाकर एक नया वैरायटी बनाया जाता है, जिसमें कि अंडरग्राउंड पोटैटो और ऑफ ग्राउंड या शूट पर टोमेटो लगते हैं। और इसी प्रकार से बहुत सारे कॉम्बिनेशंस में नए जो वैरायटी ऑफ
प्लांट्स बना रहे हैं कि एक ही पौधे पर हम एक से अधिक अधिक फसल उपलब्ध कर सकें। और इसके अतिरिक्त एक बहुत अगर हमें पर्टिकुलर किसी कंटेंट की मात्रा बढ़ानी है, जैसे कि हम वीट है, ट्रिटिकम है, उसके साथ सिकेल या राई को मिला देते हैं तो ट्रिटिकेल एक नई वैरायटी आती है जिसमें कि प्रोटीन कंटेंट, जो राई का सीड कोट प्रोटीन होता है वो गेहूं में मिल जाता है। और इससे हमें ट्रिटिकेल 2N तो हो गया वीट का, और N हम ले लेते हैं सिकेल का। तो जो नई ट्रिटिकेल बनती है ट्राइप्लॉइड, वो प्रोटीन कंटेंट में बहुत अच्छी होती है और इसकी जो नीडिंग एबिलिटी होती है, अर्थात गूंथने की जो एबिलिटी होती है इस प्रकार के गेहूं के आटे की, वो बहुत अच्छी होती है। तो पॉलीप्लॉइडी जो है वो एक बहुत क्या कहेंगे हम, प्लांट ब्रीडिंग के लिए एक बहुत अच्छा वरदान होती है। तो इस प्रकार से ये क्रोमोसोमल म्यूटेशंस हैं जो कि संख्यात्मक आधार पर या नंबर में परिवर्तन होने पर हो जाते हैं, उत्पन्न हो जाते हैं। PDF फॉर्म में ये आपको उपलब्ध करा दिए जाएंगे, आप इन्हें नोट कर लेना और इनको स्टडी कर लेना। थैंक यू एंड हैव अ नाइस टाइम।